तो चलिए मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में स्वर संधि का दूसरा भेद यानी गुण संधि के बारे में जानेंगे कि गुण संधि कहते किसको हैं। इससे पहले हम लोगों ने स्वर संधि का जो पहला भेद था जिसका नाम दीर्घ संधि था, दीर्घ संधि के बारे में जाने। वहाँ दो सजातीय वर्ण यानी कि जाति, जिसको हम लोग जाति बोलते हैं, जाति जाति से मिल रहा था यानी आ या आ से मिल रहा था। ई अथवा ई, बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई या बड़ी ई से मिल रहा था यानी ह्रस्व दीर्घ से या दीर्घ ह्रस्व से यानी सजातीय मिल रहे थे वहाँ, यानी अपने अपने जाति से मिल रहे थे। और उसको मिलने से दीर्घ जो है कि स्वर का निर्माण हो रहा था। आज हम लोग इस वीडियो में गुण संधि के बारे में जानेंगे जो स्वर संधि का दूसरा भेद है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें कुछ होता नहीं है, वहाँ लोग अपने अपने जाति से मिल रहे थे यानी आ और आ और आ से, ई और ई से, उ और बड़ी उ यानी दीर्घ उ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ से मिल रहा था। तो यहाँ क्या होता है कि इसमें गुण संधि में ना आ और आ अपने पड़ोसियों से मिलता है। वहाँ आ और आ, ई उ अपने जाति से मिल रहे थे। लेकिन गुण संधि में क्या होता है कि आ और आ अपने पड़ोसियों से मिलते हैं। तो बताइए उसका पड़ोसी क्या क्या है। तो आपको बताए थे कि जहाँ तक ह्रस्व दीर्घ है वही ना उसका पड़ोसी होगा। लेकिन उसका पड़ोसी जो है कि कहाँ तक है, उ, इसमें एक और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, री, आ ई में री आता है ना, वहाँ तक। तो आ और आ कहाँ तक मिलने जाता है, री तक मिलने जाता है। अब वजह क्या है, वजह यही है कि वो अपने अपने जाति को मदद कर रहा था, तो किसी प्रकार से उसको ठेस पहुंचा आ और आ को। तो अब जो है कि अपने घरों से निकलकर थोड़ा सा विचार को ऊंचा करता है आ और कहाँ जाता है मिलने, अपने पड़ोसियों से मिलने जाता है। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से अपने पड़ोसियों से मिलता है आ और मिलकर क्या नतीजा निकलता है। ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ध्यान दीजिए। तो इसको कहेंगे कि यदि आ या आ किससे मिलने जाएगा, ई यानी दीर्घ ई, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। ह्रस्व उ और दीर्घ उ और री, और दोनों को मिलने से यानी यहाँ जो है कि ए, ओ और अर का निर्माण हो जाता है। जो नया वर्ण जो बनेगा वो क्या होता है, वर्ण का निर्माण हो जाता है, ए का, ओ का और अर का। चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। दो मित्र थे। एक मित्र सुबह पढ़ने के लिए पहले निकला और किसी कारण बस चक्कर आया, वो रोड पर सड़क किनारे गिर गया। और सड़क के किनारे से जो भी व्यक्ति जा रहा है वो कह रहा दूध, ऐसे ही पी के पड़ल होता ही, देखा ही पिए हुए वाला होगा, लइकन उकन से पी के पड़ल होगा ऐसा ही। तो जो लोग जा रहे हैं उसको बेचारा का कोई हेल्प नहीं कर रहा है, वो ऐसे ही सड़क के किनारे गिरा हुआ है। तो उसका मित्र जो पीछे से चल रहा था, पढ़ने के लिए आ रहा था, अपने उसी के गांव का मित्र था। तो जैसे ही आया और देखा कि मेरा मित्र जो है कि सड़क के किनारे गिरा हुआ है, वो तुरंत जो है कि उसको उठाता है और जो है कि किसी प्रकार से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा देता है ना। तो यहाँ जो मित्र है जो मदद करने जा रहा है वो आ और आ मान लीजिए आप, और जो बेहोश पड़ा हुआ है वो आप ई मान लीजिए, बड़ी ई, छोटी ई, बड़ी उ, छोटी उ और री मान लीजिए, जो सड़क के किनारे है। और जैसे ही जाता है हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल के बाद जो है कि इसके घर में फ़ोन आता है, जिस मित्र का जो मित्र बेहोश था उसके घर में, और उसके घर में फ़ोन आता है कि आपका बेटा जो है कि हॉस्पिटल में है, आप जल्दी से आइए। इसके माता पिता जाते हैं। जाने के बाद जो है कि डॉक्टर साहब बोलते हैं देखिए बहुत जो है कि आपका लड़का भाग्यशाली, आज बाल बच गया है ना। यदि सही समय पर इसका इलाज नहीं होता तो आज इसकी जो है कि क्या हो जाती, हाँ, जान भी जा सकती थी। तो उसके माता पिता डॉक्टर को धन्यवाद बोलने लगे। लेकिन धन्यवाद, डॉक्टर साहब बोले कि धन्यवाद मुझे नहीं, धन्यवाद इसके मित्र को दीजिए, इस लड़का को दीजिए जिसने सही समय पर इसको अस्पताल पहुंचाया। अब जो है कि उसके माता पिता लड़का को पूरा जो है कि गले लगा के चूमते हैं, आह रे आह बेटा, आज तू न रहते हल तो हमारे बाबू के जान चल जाता है, इस तरह से है ना। और गांव में भी जाते हैं तो गांव में भी चर्चा जोर शोर से होने लगता है। इसके माता पिता जहाँ इनकी माँ जा रही वहाँ कि का बताइयो आज फलानवा के बेटवा ना रहता हल तो हमारे बाबू के जानवा ना बचतो हल, हमारे बाबू आज मर जातो है।
तो इस तरह से बताइए कि जो उसका दोस्त था उसका क्या, उसके गुण का चर्चा जो है कि लगातार गांव में होने लगा, है ना, उसके गुण का चर्चा होने लगा। तो यही आपका गुण का चर्चा यहाँ होता है, यानी आ और आ मदद करता है ई और ई को, और मदद कर कर जो है कि बहुत बड़ा जो है कि यहाँ आगे चल जाता है, ए और ओ और अर बन जाता है ना। तो यहाँ गुण का चर्चा होगा, इसीलिए इसको हम लोग गुण संधि भी कह सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग, ये तो कहानी था साधारण सा, आगे हम लोग जो है कि इसके जो एक सटीक परिभाषा को जानते हैं। लिखेंगे जब आ या आ का मेल ई या ई कॉमा उ या उ अथवा री से होता है तो उद्दपन विकार क्रमशः ए ओ अथवा अर हो जाता है। इसे ही गुण संधि कहते हैं। जैसे आ या आ किससे मिलेगा मित्रों, ई या ई से, तो मिलने के बाद क्या बन जाएगा, ई बन जाएगा, है ना। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आ या आ किससे मिलेगा, तो उ या उ से मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा, है ना। एक और आपका बताएं, हम यहाँ देख लेते हैं, आ या आ किससे मिलेगा, तो री से मिलेगा, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ आपका आर बन जाएगा। इस तरह से आप जो है कि यहाँ पर इसको हम लोग गुण संधि मिला सकते हैं। इसके नियमों को इस तरह से जो है कि अरेंज कर सकते हैं। क्या, आ किससे मिलेगा, ई से मिलेगा, आ किससे मिलेगा, तो दीर्घ ई से मिलेगा, बनने वाला क्या परिणाम क्या आने वाला है, तो इसके गुणों का चर्चा हो रहा है, यानी बड़ा बन जा रहा है, थोड़ा सा आगे चला जा रहा है ना। आपको बताया ना कहानी के माध्यम से। तो यहाँ आ ई से मिलकर ए बनेगा, आ बड़े ई से मिलकर ए बनेगा, आ छोटी ई से मिलकर ए बनेगा, आ बड़ी ई से मिलकर ए बनेगा। अब एक एक करके ना हम इसको जो है कि शब्दों के माध्यम से संधि करके जो है कि समझते हैं कि किस प्रकार से इसका संधि होता है। आप एक ले लीजिए, देव जोड़ इंद्र। इसमें देखिए प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण अ है और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण ई है, यानी यहाँ से निकल करके आएगा आ और यहाँ से ये वाला आ जाएगा ई, आएगा ना। दोनों को मिलने से क्या बनेगा, तो ए बनेगा। तो यहाँ बचा हुआ क्या है दोस्त, तो आप बताइएगा कि सर यहाँ पर दे और आधा वा बचा हुआ है और यहाँ बचा हुआ है न और द, इस तरह से। तो बताइए कि ये जो एक आर की मात्रा है ये किस पर लगेगी, बताइएगा एक आर की मात्रा किस पर लगेगी। तो आप बोलोगे सर एक आर की मात्रा व पर लगेगा, तो आप लगाइए एक आर की मात्रा व पर, तो क्या बन गया, देवेंद्र बन गया। देखिए यानी देव और इंद्र को मिलाकर क्या बन गया, देवेंद्र बन गया। ये आपका गुण संधि हो गया। वहाँ इससे पहले हम लोग पढ़े थे दीर्घ संधि में, तो दीर्घ बन जा रहा था, यानी सजातीय स्वर मिल करके आ से मिलकर दीर्घ बन रहा था, ई से मिलकर दीर्घ बन रहा था, उसके बाद उ से मिलकर दीर्घ बन रहा था। यहाँ जो है कि आ और आ अपने मित्रों को मदद करता है, अपने पड़ोसियों को मदद करता है, और जब पड़ोसियों को मदद करता है तो क्या होने लगता है, इसके गुणों का चर्चा होने लगता है। यानी देखिए किस तरह से जो है कि मित्र का माता जी गांव शहर में हला कर देते हैं कि का बताइयो फलानवा के बेटवा जो है लो कि आज हमारे बाबू के जन्मा बचा दिल को, है ना। तो इस तरह से जो है कि आप देख लीजिए, इसमें और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सुर जोड़ इस सुरेश, है ना, महा जोड़ इंद्र महेंद्र, रमा जोड़ इस रमेश, और भी सूर्य जोड़
हो सकता है ना। तो इस तरह से आप देख लीजिए ना, बारी बारी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ और हम लोग मेल करेंगे ऊ से। जैसे इसमें आप क्या ले सकते हैं, ले लीजिए सूर्य जोड़ उदय, क्या बनता है ओ। यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो आप बोलोगे सर अ है। तो यहाँ क्या बचेगा, इस तरह से आधा या बचेगा। यहाँ हम आ बाहर कर लिए, यहाँ से ऊ बाहर कर लिए, यहाँ बच गया दय। अब बताइए दोनों जो वर्ण है, दोनों वर्णों के मिलने से क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ बनेगा। क्या बच गया, सूर्य दय। ओकार की मात्रा किस पर लगेगा, तो या पर लगेगा। आप ओकार की मात्रा या पर लगाइए, क्या बन गया, सूर्योदय। क्या बन गया, सूर्योदय। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसमें और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जल जोड़ उर्मी, महा जोड़ उत्सव महोत्सव, गंगा जोड़ उर्मी गंगोर्मी। उर्मी का अर्थ क्या होता है, तरंग या लहर। जैसे इसको देख लीजिए आप, यहाँ गंगा जोड़ उर्मी, गंगा, इसमें आ रहा है, गंगा आ, इसमें बड़ी ऊ, दोनों मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। यानी ओ बनेगा और ये ओकार की मात्रा किस पर लगेगा, तो यहाँ क्या बचा हुआ, आप बोलेंगे सर यहाँ केवल गंग बचा हुआ है, यहाँ क्या बचा हुआ, यानी इस तरह से बचा हुआ उर्मी। अब ये दोनों जो है कि मिल जाएगा, गंग में ओकार की मात्रा लगेगा तो क्या बन जाएगा, आप बताइए मुझे, है ना। तो बताएंगे सर ओकार की मात्रा लगेगा तो बन जाएगा गंगोर्मी। तो इस तरह से आप देख लीजिए किस तरह से जो है कि गुण संधि का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से आप स्पष्ट हो जाइए। केवल इतना ध्यान रखिएगा कि जो अ है अपने पड़ोसियों को मदद करेगा, यानी ई को मदद करेगा, उ को मदद करेगा और री को मदद करेगा। यानी जब आप पहले आप देख लीजिएगा कि अ, ई और उ और री को मदद कर रहा है, इनमें किसी को भी मदद कर रहा है, और आपसे पूछ देगा कि किस संधि का उदाहरण है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये भाई अपना पड़ोसी को मदद कर रहा है, तो पड़ोसी को मदद कर रहा है तो इसकी गुण की चर्चा होगी, अर्थात ये गुण संधि है। यदि आपको ये डिफिनेशन ना भी याद रहता है तो आप एकदम शॉर्टकट तरीके से बता सकते हैं। नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं आप। क्यों बता सकते हैं, आ ई स्टार्ट होता है, आ से स्टार्ट होता है, यानी कि अ और आ प्रथम है। तो पहला बार इन लोग जब अपने पड़ोसियों को मदद करेगा तो क्या होगा भाई, तो गांव घर में उसका गुण का चर्चा होगा, तो कौन संधि हो गया, गुण संधि हो गया। पहला वीडियो में आपको बताएं दीर्घ संधि में क्या होगा, तो अपना अपना जाति से लोग मिलता है, ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व दीर्घ कहाँ तक है, तो भाई ऊ तक है। चलिए इसके बाद हम लोग इसको मिलाकर देखते हैं, मिलाइए। यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। ये देखिए यहाँ से आ निकल करके आएगा, आ निकाल दिए, यहाँ क्या निकलेगा, तो री निकलेगा। अब ये दोनों को मिलने से क्या बनेगा बउआ, आप बता दो क्या बनेगा, क्या बनेगा जल्दी से, दोनों को मिलने से तो अर बनेगा। तो क्या हो गया, अर हो गया। यहाँ क्या बचा हुआ आपका, देव अर, यहाँ सी बचा हुआ है ना, देव अर, यहाँ पर आपका सी बचा हुआ है, क्या बन जाएगा, देवर्षि। क्या बन गया, देवर्षि, है ना। तो इस तरह से जो है कि आप इसका ले सकते हैं, महाजोड़ ऋषि, महर्षि, है ना, सप्त जोड़ ऋषि, सप्तर्षि। तो इस तरह से आप जो है कि लगातार अंत तक बने रहें। आपने गुण संधि को समझा, इसके बाद तब तक आप इसको लिखिए। हम आपसे फिर मिलते हैं जो है कि थोड़ी देर में। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में स्वर संधि के तीसरा भेद को जानेंगे। तीसरा भेद वृद्धि संधि, पहला भेद दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि और तीसरा वृद्धि संधि। पहला भेद दीर्घ संधि में होता क्या है, तो आपने देखा वहाँ दो सजातीय ह्रस्व या दीर्घ मिलकर दीर्घ का निर्माण करते हैं, और दूसरा में यानी गुण संधि में अ और आ अपने ही पड़ोसियों से मिलकर उनको जो है कि थोड़ा सा मदद करता है और उन्हें और बड़ा बना देता है, यानी ए, ओ और अर तक पहुंच जाते हैं वो। और यहाँ जब अ और आ को इनके घर से क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनकी जो इसकी पत्नी है वो बोलती है कि कोजी घर में घुसल घुसल जो है कि घरवार कर रहा है जी, आप जो है कि आप जहाँ जाता था अपनी पड़ोसी की मदद करला सीख गया है, कमाइल धमाइल ना जाता बा,
है ना। तो इसको जो है कि थोड़ा सा दिल पर ठेस लगता है, तो ये जो है कि बाहर निकलने का कोशिश करता है। वो सोचता है कि अब पड़ोसी के पास नहीं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये आगे बढ़ता है, लेकिन इसकी पत्नी बोलती है कि ठीक है, आप मेरी बात को आपको बुरा लगा है, आप बाहर तो जा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप कलकत्ता नहीं जाइएगा, है ना। आप कलकत्ता नहीं जाइएगा, कहा है कि कलकत्ता में बंगाल के जादू बड़ा फेमस है, वहाँ बंगलिंगनिया आपको जो है कि आपके ऊपर जादू कर देगी, है ना। दिल्ली पंजाब चाहे गोवा चाहे झाझा, जाए के हुई तो जइहा ये राजा, लेकिन बंगाल कहीं ना जइहा, काहे कि वहाँ बंगलिनिया के जादू बड़ी जबरदस्त रहता है ना। तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है कि निकल जाता है। और जो है कि अब ये देखिए आ और आ अपने पत्नियों के बोलने से आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद ये किसको मदद करने चला जाता है, ए आए ओ औ तक पहुंच जाता है ये। यानी कि कुल मिलाकर के ये हम लोग बोल सकते हैं तो कहाँ चल गया, बंगाले में चल गया। पत्नी बोली कि पहले जाति से मिले लहला गोतीवे में हल्हा जो है कि मदद करे, तो अब ओकर बाद तोरा हम बोला लियो तो तू पड़ोसी तक पहुँचला है, से तोरा कमाए धमाइला ना हवा। तो ये जो है कि कमाए धमाए चल गया, बाहर निकल जाता है पड़ोसी से, यानी आगे बढ़ जाता है, और आगे बढ़कर ए आए ओ औ तक पहुँच जाता है। और यहाँ इसके मिलने से क्रमशः ए और औ का निर्माण होता है ना। अ या आ जब ए ऐ ओ औ से मिलते हैं तो क्रमशः ऐ और औ का निर्माण होता है। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग वृद्धि संधि का डिफिनेशन लिखते हैं कि जब अ या आ का मेल ए कॉमा ऐ अथवा ओ औ से हो तो उत्पन्न विकार क्रम से ऐ अथवा औ हो जाता है। इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे पहला में अपने अपने जाति से लोग मिल रहे थे, तो आ और आ का जो है कि पत्नियां बोली कि का जो है कि घर में रहता है जी, अपन अपन जो है कि मदद करता है, तो तनी बाहर निकलता है, तो ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, वो अपने पड़ोसियों को मदद करना शुरू कर दिया। फिर इसकी पत्नियां वापस बोलती हैं कि का घर में रहा है, वो कमाल धमाल ना जावा, 3 दिन 4 को लेकिन चैकन हो गलो है। तो जो है कि इसको बुरा लग जाता है बात को, और ये जो है कि पूरा गुस्सा जाता है पत्नी पर और बाहर निकल जाता है। लेकिन पत्नी रिक्वेस्ट करती है कि जो है कि जाई था से ठीक करे था, लेकिन जो है कि कलकत्ता खाली ना जाइए, है ना। काहे कि वहाँ बंगाल के जादू रहता है, लेकिन इन लोग जानबूझ के कहाँ चल जाता है, कलकत्ते में चल जाता है। वहाँ जाके देखिए क्या होता है खेला, हम आपको बताएंगे, लेकिन तब तक पहले देखिए आ या आ किससे मिलेगा, तो ए या ऐसे, ए या ऐसे मिलकर क्या बनेगा, हाँ तो ऐ बनेगा, यानी मात्रा क्या लगने वाला है, ऐकार की मात्रा। इसके बाद आ या आ किससे आगे तक पहुंच जाएगा, यानी ओ और औ तक, ओ और औ से मिलेगा, क्या बनने वाला है, तो औकार की मात्रा यानी औ बनने वाला है। तो इस तरह से आप देख लीजिए, इसका बारी बारी से हम लोग क्या लेंगे, एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो सबसे पहले एक साधारण सा एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बहुत प्रसिद्ध है ये एग्जाम्पल, 1 + 1। देखिए यहाँ प्रथम वर्ण क्या है, जो प्रथम शब्द का आखिरी वर्ण है उसमें क अ है, और यहाँ इसमें ए है, तो मिलाइए, यहाँ से आ निकाल लीजिए, आ यहाँ से ए निकाल लीजिए, यहाँ बच क्या गया, ए अवाधक का जोड़, यहाँ का बच गया, दोनों को मिलने से क्या बनेगा, तो आपको बताए ए बनेगा, यानी ए बन गया, ऐ बन गया, ए नहीं ऐ। अब ऐकार की मात्रा लगेगा, देखिए तो क्या बन जाएगा, ऐकार की मात्रा किस पर लगेगा, तो का पर लगेगा, ए वाला तो बन जाएगा 1 क्या बन गया, 1 जोड़ 1 क्या बन गया, 1 बन गया। उसी प्रकार से और आपको बताते हैं, देखिए लोक जोड़ एसन बनाइए, यहाँ से आ निकलेगा,
यहाँ से ए निकलेगा, दोनों मिलकर के आय बनेगा। तो आप बता दीजिए आय बनेगा तो क्या हो जाएगा, लोकेशन। क्या बन गया, लोकेशन बन गया ना। इसी प्रकार से और भी आप देख सकते हैं, जैसे सदा जोड़ एब बनाइए। ये पहला एग्जाम्पल, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल। सदा जोड़ एब, यहाँ से आ निकलेगा, यहाँ से ए निकलेगा, तो क्या बन जाएगा मित्रों, आय बन जाएगा। यानी आयकार की मात्रा या आय भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ सद, यहाँ क्या बचा व, ये आयकार की मात्रा द पर लगेगा तो क्या बन जाएगा, सदैव। चौथा एग्जाम्पल लीजिए, तथा जोड़ एव। इसी प्रकार से सेम आ और ए मिल करके आय बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा तथा। तो ये प्रकार को आप देख लिए, यानी कि ये कुल मिलाकर के आपको जब आ और आ आगे बढ़ जाता है, अपने पड़ोसियों से थोड़ा आगे चल जाता है, तो ए ऐ ओ औ से मिलता है ना। तो आगे इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसका एग्जाम्पल आप बताइए क्या क्या हो सकता है। तो आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, वन जोड़ औषधि। वन जोड़ औषधि, यहाँ से क्या निकलेगा, तो व न अ, यहाँ से ओ। तो बताइए दोनों को मिलकर क्या बनेगा, औ बनेगा। चलिए औ बन गया। तो यहाँ आप बताइए व आधा न बचा हुआ, वन, यहाँ पर क्या बचा हुआ, स और धी। पूरा औकार की मात्रा किस पर लगेगा, ना पर लगेगा, तो क्या बन जाएगा, बनौषधि। क्या हो गया, बनौषधि। इस प्रकार से आप देखिए आपका वृद्धि संधि बन रहा है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, महाजुड़ ओजस्वी, महोजस्वी, है ना। चलिए ठीक है, आपको आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आई होगी। हाँ तो देखिए आप क्या बन गया, बन जोड़ औषधि, बनौषधि। इसी तरह से और आप बना सकते हैं, परम जोड़ औषध। देख लीजिए ना, बना लीजिए, क्या दिक्कत है। परम जोड़ औषध बनाइए, यहाँ से आ निकलेगा, यहाँ से औ निकलेगा, दोनों को मिलकर बनने वाला क्या है, तो औ बनने वाला है, औ बन गया। औकार की मात्रा भी लिख सकते हैं, औ भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या बचा हुआ है, तो परम, यहाँ सध। अब औकार की मात्रा माँ पर लगेगा तो माँ को पूरा कर देगा, तो बन जाएगा परमौषध। तो इस तरह से आप देख लीजिए, यही आपका वृद्धि संधि है। और इसमें एक अपवाद आता है कि कभी भी आपको आ या आ के बाद ओष्ठ मिल जाए। देखिए इस तरह से आ या आ के बाद क्या मिलेगा, ओष्ठ। जैसे आ या आ के बाद कभी आपको ओष्ठ मिल जाए, ऐसे ओष्ठ लिखा हुआ, तो ये जो है कि दोनों बन जाता है। यहाँ से औ भी बन जाएगा या ओ भी बन जाएगा। ये एक अपवाद आता है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। ओ भी हो जाता है और औ भी हो जाता है। ये नहीं कि वहाँ आप औ लिखिएगा। कई बार शब्द के अनुसार चयन किया जाता है कि हमें ओ लेना है या औ लेना है। ये एकमात्र अपवाद है। ठीक है, फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।